एक अमन पसंद दीपक जिसने एक मजलूम की मदद की, जिसको पूरा देश सराहना कर रहा है, बड़े से बड़ा नेता जो अमन पसंद नेता हैं तब उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो जितने भी वहां की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके पीछे पड़ा हुई है। आप असम में जबकि एक मुख्यमंत्री साफ साफ एक कम्युनिटी को, मुसलमान को टारगेट करते हुए बोलता है कि 5 की जगह 4 ही रुपए दिए जाएं, तो मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से यह विनती कर रहा हूं कि हमें वो पुराना भारत ही लौटा दीजिए, हमें नए भारत की जरूरत नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है, जिन लोगों पे FIR होनी चाहिए थी अब तक 100-200 अंदर होना चाहिए थे और जेल जाने चाहिए थे, वही बीजेपी की सरकार है जो जगह जगह ये कपड़ों से पहचान लेते हैं इंसान को कि कपड़ों से पहचाना जाएगा और पकड़ा जाएगा। आज फोटोग्राफ्स सारी मीडिया के सामने है, सब कुछ फोटो सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी जो गवर्नमेंट है और इनका प्रशासन है, शासन है, किसी भी गुंडे को अभी तक नहीं पहचान पा रहा और किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देश की संसद में आज जो नाम गूंज रहा था वो नाम था मोहम्मद दीपक का, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार में खड़े होकर मुस्लिम बुजुर्ग को बचाते हैं और उसके बाद सभी की जुबान पर मोहम्मद दीपक छा जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, तमाम नेता भी, चाहे राहुल गांधी हुए, सब लोग मोहम्मद दीपक के लिए बोल चुके हैं और उनकी सराहना कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी सराहना की थी। AIM के नेता हाशिम रजा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक मोहम्मद दीपक का नाम है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अखिल भाई, आपने अपनी बात रखने का AR इंडिया न्यूज़ पर मुझे मौका दिया। मैं बात करूं कि दीपक की, दीपक ने एक बहुत ही अच्छा भाईचारे का, जो गंगा जमनी तहजीब हमेशा से हिंदुस्तान में रही है, उस पर एक अच्छा मैसेज दिया है। और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, जो अमन पसंद जितने भी नेता हैं हमारे देश के, सभी सराहना कर रहे हैं। और मैं दीपक भाई के लिए एक शेर कहना चाहता हूं, फूलों की तरह गुजरती रहे तेरी हयात, खुदा करे कि तेरे करीब गम ना हो। तो मैं यही दुआ करूंगा कि दीपक जैसे लोग, गंगा जमनी तहजीब को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और भी हमारे देश में निकल के आए। कुछ छुपे हैं, कुछ करते हुए भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस नए भारत में जो मोदी जी कहते हैं कि मैं नया भारत बना लूंगा, बरेली जैसी जगहों में आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नया भारत है। आप असम में जबकि एक मुख्यमंत्री साफ साफ एक कम्युनिटी को, मुसलमान को टारगेट करते हुए बोलता है कि 5 की जगह 4 ही रुपए दिए जाएं, तो ये नया भारत है। एक अमन पसंद दीपक जिसने एक मजलूम की मदद की, जिसको पूरा देश सराहना कर रहा है, बड़े से बड़ा नेता जो अमन पसंद नेता हैं, सब उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो जितने भी वहां की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके पीछे पड़ा हुई है। तो मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से यह विनती कर रहा हूं कि हमें वो पुराना भारत ही लौटा दीजिए, हमें नए भारत की जरूरत नहीं है। हम पुराना भारत बहुत अच्छा था, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब उसमें झलकती थी और हम पूरे तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। उसी तरह से भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं और वही हमारा पुराना देश, पुराना भारत बहुत अच्छा था, वही दिन लौटा दो। पर हमने देखा जैसे एक तरफ तारीफ हो रही है दीपक की, वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार पुलिस उन पर FIR नामजद कर देती है और लोग ये कह रहे हैं कि क्या मुसलमान को बचाने की सजा मिली है? देश और विदेश, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, जिसने एक गंगा जमनी तहजीब को और एक इंसानियत को सबसे पहले रखा, जबकि दूसरा कोई भी बंदा होता जिसके दिल में थोड़ा शक होता तो वह अपनी जान की परवाह करता है। लेकिन दीपक भाई ने एक अपनी जान की परवाह ना करते हुए गंगा जमनी तहजीब को बचाया और इंसानियत को बचाया। सबसे पहले उन्होंने इंसानियत को आगे रखा, ना कि हिंदू मुसलमान को आगे रखा। यह एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बहुत ही शर्मनाक बात है, जिन लोगों पे FIR होनी चाहिए थी अब तक 100-200 अंदर होना चाहिए थे और जेल जाने चाहिए थे, उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से, तो उनको जेल में डाला जा रहा है। इससे बुरे दिन और क्या होंगे, वो इससे बुरा भारत और कब देखेंगे हम? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के CM, वो पूरी चुप्पी साधे हुए इस मामले पे। उन्होंने एक बार भी तारीफ नहीं की है कि उनके राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को कोई शख्स बढ़ावा दे रहा है तो उसकी तारीफ। बिल्कुल, ये शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री इस पे कुछ नहीं बोल रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? जबकि अभी तक जो गुंडे आए थे दूसरे दिन और तीसरे दिन भी, उन पे भी कोई FIR किसी तरह की नहीं है नामजद। जबकि अब तक ये वही सरकार है, वही बीजेपी की सरकार है जो जगह जगह ये कपड़ों से पहचान लेते हैं इंसान को कि कपड़ों से पहचाना जाएगा और पकड़ा जाएगा। आज फोटोग्राफ्स सारी मीडिया के सामने हैं, सब कुछ फोटो सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी जो गवर्नमेंट है और इनका प्रशासन है,
शासन है किसी भी गुंडे को अभी तक नहीं पहचान पा रहा और किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। हमारा विदेशों तक में हमारे हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है इन जैसे मुख्यमंत्री और इनकी सरकारों के लिए। इन गुंडों को जल्द से जल्द एफआईआर करके इनको पकड़ा जाना चाहिए, तब हमारा कहीं ना कहीं देश में कुछ अमन शांति और सही पैगाम जाएगा कि हाँ कि सरकार ठीक काम कर रही है। आपकी पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी जब बयान देते हैं इस पर, तो वो कहते हैं कि इस तरह के लोग अगर और हो जाए तो बीजेपी और आरएसएस का खात्मा हो जाएगा, देश में उनकी सरकारें नहीं रहेंगी। तो क्या वो इस पर राजनीति नहीं कर रहे? ओवैसी साहब बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला कि इस तरह के लोग हिंदू कम्युनिटी में हो जाएं, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुसलमान भी आगे बढ़ चल के कोई इंसानियत के लिए काम करें, गंगा जमनी तहजीब के लिए काम न करें, ये काम करें। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने ये नहीं बोला कि सिर्फ हिंदू ही मुसलमान को बचाएं, मुसलमान उससे पहले हिंदू की रक्षा करें। जबकि हमारी पार्टी का ये फंडा है, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर साथ चलेगा, उसका ओवैसी साहब हो कि पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हो, हम इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा मुरादाबाद एमआईएम की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा और कोशिश करेंगे दीपक भाई को हम सम्मानित करके आएंगे वहीं जाके। हम हमेशा इस फेवर में रहते हैं, कभी भी हम टाइम को नहीं देखते, कोशिश करते हैं वक्त बे वक्त लोगों की मदद होती रहे हमेशा के लिए। और मैं एक शेर आखिर में कहना चाहता हूं, ये है दामन ये है गरीबा, मौसम का मुंह तकते रहना, काम नहीं दीवानों का। जब कभी जरूरत पड़ेगी एमआईएम के दीवानों की, तो हमेशा गंगा जमनी तहजीब के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए हम हमेशा, चाहे पाकिस्तान से टकराना हो, चाहे बांग्लादेश से टकराना हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, हम कभी समर्थन नहीं करते। अपने हिंदुस्तान का जो नाम रोशन जहां हो सकता है, हम चाहते हैं हिंदुस्तान हर मुकाम पे बड़ा हो और कभी भी इसका नाम बुरे अक्षरों में ना लिखा जाए। तो इस तरह के लोग जो कि गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देते हैं, ये हमारे देश के और हमारे दिल के और एमआईएम के हीरो हैं। हम इन्हें सम्मान करेंगे, इनका सम्मानित करने एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे।